मोहब्बतें मूवी एक ऐसी कहानी है जिसमें सच्चे प्यार की ताकत को दिखाया गया है और ये सिखाता है कि कभी कभी ट्रेडिशंस को तोड़ना और अपने दिल की सुनना जरूरी होती है। गुरुकुल एक प्रतिष्ठित बॉयज कॉलेज है जहां डिसिप्लिन और ट्रेडिशन को फॉलो करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 3 लड़कों की कहानी दिखाई जाती है जो गुरुकुल के स्टूडेंट होते हैं, समीर, विकी और करण। Hey guys, गुरुकुल? क्या? Cool. विकी, समीर। समीर जुगल हंसराज अपनी बचपन की दोस्त संजना किम शर्मा से प्यार करता है, लेकिन संजना उसे सिर्फ एक दोस्त समझती है। विकी उदय चोपड़ा फन लविंग स्टूडेंट होता है जो इशिका शमिता शुट्टी से प्यार करने लगता है जो नियर बाय गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। करण जीमी शेरगिल एक शांत और सीरियस लड़का है जो किरण प्रीति से प्यार करने लगता है जो एक ब्यूटीफुल विडो होती है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल है अमिताभ बच्चन जो बहुत ही सख्ती के साथ कॉलेज को चलाते हैं। उनका मानना है कि प्यार और जज्बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब नया म्यूजिक टीचर राज आर्यन शाहरुख खान कॉलेज में आता है। राज आर्यन की सोच नारायण शंकर से बिल्कुल अलग होती है। वो मानता है कि प्यार ही जिंदगी की असली ताकत है। अपनी मुस्कुराहट और दोस्ती भरी नेचर के साथ राज स्टूडेंट्स का फेवरेट बन जाता है। राज इन तीनों लड़कों को भी एनकरेज करता है कि अपने प्यार को फॉलो करें और फिर समीर, विकी और करण अपने अपने प्यार को पाने की कोशिश करने लगते हैं और राज अपनी खुद की कहानी शेयर करता है। राज खुद भी गुरुकुल का स्टूडेंट था और मेघा ऐश्वर्या राय जो नारायण शंकर की बेटी थी। मैं दुआ करता हूँ कि आपके दिल का हर अरमान पूरा हो, हर सपना सच हो। उससे प्यार करता था, लेकिन उनका प्यार नारायण शंकर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और मेघा ने अपनी जान दे दी। मेघा की आत्मा अब भी राज के साथ रहती है जो सच्चे प्यार की ताकत को दिखाता है। और राज आर्यन अपने प्रपोजल की स्टोरी भी स्टूडेंट्स को सुनाता है कि कैसे उन्होंने मेघा को प्रपोज किया था और कैसे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। डियर मेघा, आई लव यू। उसने वहीं पे खेलते हुए बच्चे को पत्ता दिया और उस लड़की की तरफ इशारा किया। मुड़कर देखा तो बच्चा हाथ में वही पत्ता लिए खड़ा था। उस पत्ते की दूसरी तरफ कुछ लिखा था। तुमसे सुनने के लिए मैंने कब से इंतजार किया है। उसने जब मुड़कर देखा तो उसके सामने खड़ी। जब राज के कहने पर ये स्टूडेंट्स अपने प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और उनको अपना प्यार मिल जाता है, तो राज खुलकर नारायण शंकर के सामने आता है और उनको अपनी सच्चाई बताता है कि वो राज आर्यन मल्होत्रा है जिससे उसकी बेटी प्यार करती थी और नारायण शंकर ने इसलिए उसको गुरुकुल से निकाल दिया था और उन्हें चैलेंज करता है कि वो गुरुकुल में प्यार की असली ताकत को दिखा के रहेगा। और धीरे धीरे नारायण शंकर के नोटिस में तीनों स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये नारायण शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो इन तीनों स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकालने वाले होते हैं, बट राज आर्यन इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं तो नारायण शंकर राज आर्यन को गुरुकुल छोड़ने के लिए बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे कहें कि आप प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं रखते और ना ही उसे मानते हैं और चुपचाप गुरुकुल के गेट के बाहर निकल जाएं। और राज आर्यन को बोलते हैं कि आप चैलेंज हार गए। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर आर्यन। पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ अब सब कुछ हार कर मुझे एक जिद्दी बदनसीब इंसान दिख रहा है जो खड़ा है पीट करके उन 2 लोगों की तरफ जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। लेकिन राज आर्यन नारायण शंकर को अपनी गलतियों को रियलाइज करवाता है और उसको बोलता है कि वो गुरुकुल सिर्फ नारायण शंकर के लिए आए थे और ये भी कहता है कि उन्होंने कल एक बेटी खोई थी और आज एक बेटा खोने वाले हैं। विकी, समीर, करण, मैं तो इनको जानता भी नहीं था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने। मैं आया था क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी है। मैं मेघा को पूरा करने आया था। और फिर नारायण शंकर देखते हैं कि उनकी कठोरता और प्रिंसिपल्स ने सिर्फ स्टूडेंट्स की जिंदगी ही नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी की जिंदगी को भी छीन ली। नारायण शंकर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और गुरुकुल को राज आर्यन को सौंप देते हैं और फिर गुरुकुल में प्यार और पढ़ाई को वैल्यू मिलने लगी। जिंदा रहती है